पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे शहर में बर्नार्ड नाम का एक आदमी रहता था। छोटी उम्र से ही बर्नार्ड को एकांत में सांत्वना मिलती थी। वह अपने अधिकांश दिन एक छोटे से कमरे में बिताते थे, जो उस मौन से घिरा होता था जिसकी उन्हें तलाश थी। हालांकि अलगाव में आराम के बावजूद उसके भीतर एक निरंतर दर्द बना रहा, एक गहरी भावना कि वह हमेशा अकेला रहेगा, चाहे वह किसी भी कंपनी में रहे या जहां भी वह घूमता रहे। उसका अस्तित्व अकेलेपन की इस व्यापक भावना से बंधा हुआ लग रहा था, एक अदृश्य भार जिसे वह जीवन के सभी मौसमों में ढोता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे हटाने की कितनी कोशिश की, यह एक छाया की तरह उससे चिपक गया, उसकी एकांत दुनिया में एक निरंतर साथी। जिज्ञासा ने उन्हें पिछले जीवन के प्रतिगमन का पता लगाने के लिए प्रेरित किया, उनकी आत्मा के इतिहास के धागों को सुझाने के लिए उनके अवचेतन की गहराई में एक यात्रा। अपने दिल में आशा को मजबूती से दबाए हुए बर्नार्ड अपने अकेलेपन की रहस्यमय पहेली का जवाब ढूंढने के लिए इस रहस्यमय क्षेत्र में उतर गया। जैसे जैसे वह प्रतिगमन के दायरे में गहराई से उतरता गया, समय के पर्दे खुलते गए और सदियों पहले जिए गए जीवन का पता चला। ये 1600 का दशक था और उसने खुद को एक जंगली जंगल के बीच में पाया, जो हरे भरे पत्तों और भरपूर वन्य जीवन से घिरा हुआ था। जब उसे एहसास हुआ कि वह शिकार कर रहा है, तो उसे एक एड्रेनालाइन ईंधन वाली भीड़ का एहसास हुआ, जो एक दृढ़ संकल्प के साथ घने झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था। दृश्य अचानक बदल गया। बर्नार्ड को एक तेज, झुलसा देने वाला दर्द महसूस हुआ जो उसके शरीर को चीर रहा था, क्योंकि भालू के पंजे उसके शरीर पर गड़ रहे थे। खून बह रहा था और दर्द उसके शरीर में बह रहा था, जिससे वह खड़ा होना तो दूर, चलने में भी असमर्थ हो गया। जब वह अपनी चोटों की गंभीरता से जूझ रहा था तो उसके होश उड़ गए। हर गुजरते पल के साथ उसे लगा कि उसका जीवन दूर जा रहा है, आसमान का अंधेरा करीब आ रहा है। आश्रय और सुरक्षा की बेताब कोशिश में वह लड़खड़ाते हुए एक खतरनाक गुफा में जा गिरा, जो छाया से ढकी हुई एक शरण स्थली थी। जब वह वहां लेटा हुआ था तो ठंडी, नम दीवारें उसे कोई सांत्वना नहीं दे रही थी। उसकी जिंदगी हर कमजोर दिल की धड़कन के साथ खत्म होती जा रही थी, जब तक कि दुनिया काली नहीं हो गई। जैसे ही बर्नार्ड प्रतिगमन से बाहर आया, उसे एक गहरा एहसास हुआ। वह एकांत जिसके लिए वह तरस रहा था, वह अकेलापन जिसने उसे सताया था, यह अलगाव, दर्द और मृत्यु के आसन भूत से प्रभावित पिछले जीवन की प्रतिध्वनि से उत्पन्न हुआ था। उस अस्तित्व के टुकड़े उसके वर्तमान में समा गए थे और भावनाओं की एक जटिल श्रृंखला बुन रहे थे जिसे वह अब तक समझ नहीं पाया था। इस रहस्योद्घाटन से उसके अकेलेपन का बोझ उतरने लगा। एक लंबी अंधेरी रात के बाद भोर की पहली किरण की तरह उस पर समझ का उदय हुआ। उसका दिल, जो कभी अकथनीय दर्द से दबा हुआ था, अब हल्का महसूस कर रहा था, पिछले जीवन की पीड़ा के बंधनों से मुक्त हो गया। उन्होंने महसूस किया कि एक जीवन में उन्होंने जो दर्द झेला था, उसने अनजाने में वर्तमान में उनके अनुभवों को आकार दे दिया था। वह भयावह एकांत, जो एक अभिशाप की तरह लग रहा था, एक अनमोल उपहार में बदल गया। लचीलेपन, अस्तित्व और उसकी आत्मा की गहराई में निहित ताकत की याद दिलाता है। नई स्पष्टता के साथ बर्नार्ड ने मानवीय संबंधों की सुंदरता को अपनाया, साथ ही उस गर्माहट का आनंद लिया जो उसने हाथ की दूरी पर रखी थी। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और सामाजिक मेलजोल के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन तलाशते हुए अकेलेपन का आनंद उठाए बिना उसे संजोना सीखा। पिछले जीवन के प्रतिगमन के माध्यम से उनकी यात्रा ने न केवल उनकी आत्मा के रहस्यों को उजागर किया, बल्कि उन्हें एक गहरा सबक भी सिखाया कि पिछले जन्मों के निशान किसी की धारणाओं, भावनाओं और अनुभवों को आकार देकर वर्तमान को आकार दे सकते हैं। यह मानवीय आत्मा के लचीलेपन और अपने अंतरतम को समझने की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण था। जैसे ही बर्नार्ड जीवन के पथों पर चले, उन्होंने इस नए ज्ञान को एक प्रकाश स्तंभ की तरह आगे बढ़ाया,
जिससे उनका आगे बढ़ने का रास्ता रोशन हुआ। आत्म खोज की उपचार शक्ति और हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य के अंतर संबंध का एक प्रमाण।